हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यूनिट 4 का जो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ला करके आपके सिलेबस में मेंशन है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले भी हम लोग यूनिट 4 के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे, तो उसको मैं पार्ट फर्स्ट कर दिया था। आज फिर दोबारा मैं यूनिट 4 के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करने चल रहा हूँ, इस वजह से इसको पार्ट सेकेंड नाम दे रहा हूँ। ओके, तो ये हम लोग का क्या है, पार्ट सेकेंड है। ओके, एक लेक्चर ऑलरेडी इस पर हम लोग देख चुके हैं और साथ ही साथ ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लास्ट यूनिट भी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लास्ट एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर है। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एट द सेम टेम्परेचर। कह रहा है कि सेम टेम्परेचर पर बताइए। पहला ऑप्शन दिया कि अ फर्मियान गैस विल एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट प्रेशर। दूसरा करा कि अ बोसान गैस विल एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट प्रेशर। तीसरा करा कि अ फर्मी गैस विल एक्सर्ट द लिस्ट प्रेशर। और फिर कह रहा है डी नंबर की अ गैस ओबेइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो देखिए ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, सेम टेम्परेचर पर फर्मियान, बोसान या गैस है जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। अगर उन सब को आपस में कंपैरिजन किया जाए तो फर्मियान क्या करता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाता है। ठीक, क्योंकि आप पढ़े भी हैं कि फर्मियान जो है, ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या था, 0 केल्विन पर भी कुछ एनर्जी रखता था। ठीक, इसका ना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका एनर्जी और बढ़ेगा। ठीक, तब क्या करेगा, ये ज़्यादा प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट करता है, लगाता है। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए बोसान और ये जो गैस है इनके अपेक्षा जो फर्मियान्स होगा ज़्यादा क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी वगैरह क्या होगा, 0 केल्विन पे भी उसके पास एनर्जी रहता है। ठीक, और भी किसी टेम्परेचर पर अगर कंपेयर किया जाए इन सब को तो फर्मियान से क्या करता है, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन हम लोग क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, तो देखिए बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में जब पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था कि जो एन आई होता है वो क्या होता है, ए ई के पावर माइनस बीटा ई आई के बराबर होता है। ठीक, वहाँ पे लिखवाया भी था कि अगर एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा तो ई के पावर माइनस में चीज़ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब एन आई का वैल्यू छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर ई के पावर माइनस में कुछ चीज़ लिखा हुआ है और वो माइनस वाला चीज़ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर एनर्जी लेवल को हम इंक्रीज करते हैं, ई के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ई के पावर में लिखा हुआ वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आगे निगेटिव साइन है, इसका मतलब अगर होल वैल्यू की बात किया जाए तो छोटा होगा। दिस मीन्स वाट, जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा छोटा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को बढ़ाएंगे, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कम होता जाएगा। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हाई एनर्जी होगा वो क्या करेगा, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल रखेगा, और जो लो एनर्जी सेल होगा वो क्या करेगा, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल रखेगा। ठीक, और ये कैसे घटेगा ये भी हम लोग रिलेशन पढ़े थे। ये कैसे घटता है हम लोग वहाँ पे देखे थे जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे, कि कुछ ऐसे क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को बढ़ाते जाते हैं। ओके, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली कि लिनियरली, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए ताकि एग्ज़ाम अगर पूछे तो आप उसको सही ढंग से डील कर सकें। ओके, तो देखिए ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। लो एनर्जी सेल कंटेन मोर पार्टिकल। ठीक, अगर एनर्जी का वैल्यू लो रहेगा तो इसका मतलब ई के पावर निगेटिव में जो चीज़ लिखा हुआ है छोटा है, तो इसका मतलब एन आई का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, आगे बढ़ें, क्लियर। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिजनरेसी इन परफेक्ट गैस इज़ द डिपार्चर ऑफ देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम दोज ऑर्डिनरी गैस एंड बिकम्स सिग्निफिकेंट एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी। ठीक, जो ए नंबर वाला ऑप्शन होगा ये क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इस वजह से थोड़ा इसको समझने में आपको दिक्कत होगा। ओके, तो डायरेक्ट ये ऑप्शन इसका आपको याद करना पड़ेगा। ठीक ना। तो क्या लिखेंगे कि वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी पे क्या होगा, जो जनरेसी होता है परफेक्ट गैस में वो क्या होता है, डिपार्चर होता है किसका, प्रॉपर्टी फ्रॉम दोज ऑर्डिनरी गैस। ठीक,
क्लियर। आप सिंपली, मैं कभी रटने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जब ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक, लेकिन जो MCQ सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इसको यहाँ उठा के लाया हूँ, ठीक। मान लीजिए एग्जामिनर लोग बना रहे हैं पेपर, ठीक, उनके दिमाग में नहीं गया बात, वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही डाल दिए, तो अगर आप पढ़े रहेंगे पहले से तो क्या करेंगे, उसको एग्जाम में डील कर सकेंगे। ओके, तो क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक, क्योंकि डिजेनरेसी वगैरह हम लोग डिटेल में नहीं पढ़े हैं, ठीक ना। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो डिजेनरेसी, इसको हम लोग डिटेल नहीं पढ़े, हम लोग तो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े थे ना, ये गैस वाली डिजेनरेसी हम लोग नहीं पढ़े हैं। ओके क्लियर, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन 3 डायमेंशन द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल फर्मी गैस एट वेरी लो टेम्परेचर T वेरीज एज। तो ठीक, तो देखिए क्या होता है, जो स्पेसिफिक हीट होता है फर्मी गैस का लो टेम्परेचर पे, वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, T के। जो CV होता है वो डायरेक्टली क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर T के, ठीक। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि व्हाट इज डेंसिटी ऑफ फोटॉन स्टेट्स इन द एनर्जी इंटरवल बिटवीन E एंड E प्लस DE इन अ क्यूबिकल कैविटी ऑफ वॉल्यूम V इक्वल टू L क्यूब, ठीक। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट वगैरह मैं पढ़ाया हूँ आपको, ठीक। तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आएगा। ओके, तो 5वें का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, ठीक। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एंट्रॉपी ऑफ फोटॉन गैस इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो फोटॉन गैस की एंट्रॉपी होती है वो क्या होती है, T क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और जो T है ये केल्विन में टेम्परेचर है, ठीक ना। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द फर्मी एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रो H, ठीक। तो ये रो के 2/3 पावर के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये जो 7वां नंबर क्वेश्चन वगैरह है ये अभी आपको 6वें सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ना है, ठीक। जो सेकंड पेपर उन सब में, ठीक, फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल, ये सब उसमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो सिलेबस में फर्मी लेवल होने की वजह से MCQ ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। इस वजह से ऐसे MCQ को मैं डील कर रहा हूँ। ओके, ठीक। तो 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक ना। अब देखिए फिर कह रहा कि फॉर स्ट्रांगली डिजेनरेट फर्मी गैस द स्पेसिफिक हीट, कह रहा कि स्ट्रांगली डिजेनरेट फर्मी गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, ठीक। अभी ऊपर करा है ना कि जो स्पेसिफिक हीट होगा क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो उसी का क्या है कुछ स्टेटमेंट इस फॉर्म में दे दिया, ठीक। देखिए डिजेनरेसी 2 होती है, एक वीक एक स्ट्रांग, ठीक। तो उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना था सिलेबस में, ओके, लेकिन क्वेश्चन उनके दिए गए थे, इस वजह से मैं डील कर ले रहा हूँ। ओके, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पार्टिकल विच कैन हैव एनी स्पिन आर। तो क्लासिकल पार्टिकल कोई भी स्पिन रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, हाफ इंटीग्रल भी रख सकते हैं, इंटीग्रल स्पिन कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। ये आपको बताया था। तो क्लासिकल पार्टिकल वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्लासिकल पार्टिकल क्या करेंगे, किसी भी तरीके का स्पिन रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होगा हाफ स्पिन रखेगा, और जो बोसान होगा ये क्या रख सकते हैं 0 या इंटीजर स्पिन रख सकते हैं, उसी को इंटीग्रल स्पिन भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रिक द करेक्ट रिलेशन एमंग एवरेज स्पीड, जिसको V बार से दिखाया है, ठीक। फिर RMS स्पीड जिसको VRMS लिखा है, एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसको VP लिखा है ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस, ठीक। तो देखिए ये तो आप इंटर के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़े होंगे। क्या होता है जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है वो क्या होता है सबसे छोटा होता है। फिर क्या होता है आपका, उसके बाद क्या होता है आपका एवरेज स्पीड होता है, और फिर क्या होता है VRMS स्पीड होता है, ठीक। मतलब ये कुछ ए नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, VRMS स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर क्या होगा एवरेज, और फिर क्या होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक। तो ए नंबर ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे करेक्ट मान देंगे। ओके, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VP एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS ऑफ मॉलिक्यूल इन गैसेज, ठीक। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, 10 का भी ए होगा और 11 का भी क्या होगा ए होगा। क्लियर ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 आगे गलती से नंबरिंग में गलती हो गया, ठीक। ये 12 नंबर क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। देखिए कह रहा कि अकॉर्डिंग टू, इसको आप 12 कर लीजिएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल
स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज लार्ज होता है। देखिए ऑप्शन में लगाएं, ठीक, ये क्या होता है, लार्ज होता है। ओके, ऐसे कुछ इसको पढ़े होंगे आप, ऐसे ग्राफ आता है, आप याद करिए पीछे क्लास में पढ़े होंगे। ये क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे जो नंबर होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल का ज़्यादा होता है, फिर किस पे होता है, एवरेज पे होता है, और सबसे कम किस पे होता है, VRMS पे होता है। ठीक, ऐसे कुछ करके आप ग्राफ पढ़े होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के MCQ को फिनिश कर लिए, ठीक ना। आगे अब हम लोग को क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के MCQ को बस करना बचा हुआ है। हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के भी MCQ को फिनिश कर चुके हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।